असं काय आणि आपले राष्ट्रीय जे इतर पक्ष आहेत त्यांचं काय अस्तित्व आपल्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो कैंडिडेट है राष्ट्रीय गोंडवाना का बाद में है, पहले यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण भाई, ओपन के सभी मजबूर और मजदूर लोगों का कैंडिडेट है। सही बात है सर। उसके बाद में पार्टी का कैंडिडेट है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष आई है यहाँ पर, ये महिला अध्यक्ष है, डॉक्टर है, अनपढ़ नहीं है, बाकी गोंडवाना जैसा काम नहीं है इसका, ये सीधी सिंपल महिला है, छत्तीसगढ़ से आई है उसके लिए। और ये जितने लोग आए हैं आपको दिख रहे हैं, ये सब बच्चे अलग अलग राज्य के भी हैं और ये लोग यहाँ पर उसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि इनकी नज़र में समाज को बचाना है। मध्य प्रदेश का बच्चा आ रहा है कचारगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ का बच्चा आ रहा है कचारगढ़ को बचाने के लिए। ये छत्तीसगढ़ से आए, ये चुनाव के नहीं देख के आए, ये कचारगढ़ को बचाने के लिए आए। और यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन आदिवासी कर सकते हैं, यहाँ का एससी ओबीसी मिल के कर सकता है। यह गलत हुआ है, आप देखिए ना, जो आदमी जीत के आया उसकी टिकट काट दी है एक पार्टी ने जो हारा हुआ है उसको टिकट दे दी। यानी बाकी जो कार्यकर्ता है बेचारे जमीन के दोनों पार्टी के, वो कहाँ जाएंगे? वो जमीन पे काम कर रहे हैं, उनका तो अपमान हो गया, सरासर मजाक हो गया उनके साथ, ये तो गलत हो गया। तो हम लोग इसलिए आए हैं और विशेष करके हमारा जो संगठन है पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ हमने वैसा नहीं किया। यहाँ कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं, हम बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हम निष्पक्ष रूप से सामने आए पब्लिक के सामने, क्योंकि हम इस चुनाव को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। यहाँ मजाक हो गया चुनाव के नाम पर, यहाँ चुनाव नहीं रहा, यहाँ कैंडिडेट्स वगैरह सब लोगों का जो आम कार्यकर्ता है दोनों पार्टी के, उनका मर्डर हो गया, उनकी भावनाओं को खत्म कर दिए, उनकी जिज्ञासा जो थी आमदार बनने की, ये बनने की, कुछ नहीं। और हमने ये इसलिए किया कि भाई ऐसा लड़का जो आंदोलन करता है, 24 घंटे एक्टिव है, ऐसे आदमी को हमने सामने इसलिए लाया क्योंकि लोगों का विश्वास रहना चाहिए कि आंदोलन करने वाला आदमी भी जीत सकता है, जो समाज के बीच में रहकर लोगों के जायज मांगों के लिए, जल जमीन जंगल के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ के बाकी सब प्रश्नों के लिए जो लड़का लड़ सकता है उसको हमने लाए। अच्छा, ऐसा कोई अनपढ़ लड़का नहीं है, सिंपल लड़का है, एमएससी है, एग्रीकल्चर में है। इस क्षेत्र में अगर यहाँ का विकास करना है तो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर सोच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री लाने भी नहीं देंगे यहाँ। तो ये जो क्षेत्र है गढ़चिरौली से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये याद रखो। यहाँ का आम आदमी बिल्कुल मजबूर हो गया है, उसके बच्चे को नौकरी नहीं है और कोई बात नहीं कर रहा, किसी के पास कोई विजन नहीं है। दादा, महाविकास आघाडी महायुती यामध्ये आपली राष्ट्रीय गुणवत्तावरती भारी पडत, त्यांच्यावर काय मत राहील आपलं? देखो, भारी नहीं पड़ रही, लोग हमारे साथ है, लोग भारी पड़ रहे हैं, हम भारी नहीं पड़ रहे हैं, लोग भारी पड़ रहे हैं। यहाँ का दलित भाई भारी पड़ रहा है, अम्बेडकराइट भाई भारी पड़ रहा है, ओबीसी भाई जो महात्मा फुले और संभाजी महाराज पे विश्वास करता वो भारी पड़ रहा है, एक मुस्लिम भाई जो यहाँ की यानी जमहूरियत पे विश्वास करता है वो भारी पड़ रहा है, एक आदिवासी सोच या आदिवासी समाज के लोग जो किसी जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद को नहीं मानते, केवल समाजवाद को मानते, वो लोग भारी पड़ रहे हैं और ये इनकी गलतियों की वजह से भारी पड़ रहे हैं। और अभी कोई नहीं बता सकता, मैं कुछ लोगों से पूछा, LIB की रिपोर्ट लिया, अभी तक के LIB भी नहीं बोल पा रही है कि बीजेपी जीतेंगी, कांग्रेस जीतेंगी, सब खामोश है। आप सर्वे कर लो ये बात, क्योंकि लोगों के दिमाग में कुछ और बात चल रही है। देवरी आमगाव का नागरिक साइलेंस है, इस बार साइलेंस वोटिंग होने वाली है। आपण आमगाव देवरी विधानसभाचे जे आदिवासी आणि ओबीसी समाज जे मतदार आहेत त्यांना काय आव्हान कराल? देखिए भाई, मैं तो उनको एक ही बात बोलूंगा, आपको जंगल बचाना है, जमीन बचाना है। ऐसा नहीं कि विलास भोगारे आएगा तो लड़ लेगा और बन जाएगा तो बना लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आंदोलन की वजह से पार्टियां पीछे गई तो पार्टी दोबारा तुम्हारे इशू को लेकर लड़ेंगी। अगर पार्टी तुम्हारे चिल्लाने के बाद भी नहीं सुने और वो पार्टी जीत गई तो तुम्हारे इशू पे कोई बात करने वाला नहीं है। उनको दोनों पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की समस्या बहुत गंभीर है और इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है, एक तरीके का आंदोलन नहीं है। मैं पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के सब पार्टी के जो सेकंड लाइन कार्यकर्ता है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि सामने आओ, सबक सिखाओ। तुम भी एक कार्यकर्ता हो और ये भी एक कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहो, एक एक्टिविस्ट के पीछे खड़े रहो। आप पार्टी मत देखो, हमको मत देखो,
यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को देखो और आने वाले भविष्य को देखो। डेंजर, 6 महीने बाद में क्या होगा इसका मालूम नहीं है। ये लोग डे बाय डे इतने रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हैं। कल अगर अदानी को पूरी अंबानी को जमीन दे दी है देवरी की और बाकी इसकी, तो कम से कम 1,62,000 आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। आज महाविकास आघाडीचे बंडखोर उमेदवार विलास साकाडे, विलास भोगर यांच्या समर्थनात उभे झालेले आहेत, त्यावर काय सांगाल? देखो, ये बंडखोर नहीं है। बंडखोर किसको बोलते हैं? जिसको टिकट मिल गई वो ईमानदार, और जिसने बेचारे ने फॉर्म भर दिया वो बंडखोर। ये जो शब्द है ये गलत शब्द है, ये पार्टियों का प्रचार है। ये कोई बंडखोर नहीं होता है। जब तक आप बंडखोर नहीं रहोगे तब तक आप अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकोगे। ये राजनीतिक त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा ना आपको, ये सीरियस जगह है। किसी समय यहाँ नक्सलवाद की समस्या थी, कुछ लोग यहाँ पर आज भी उनके परिवार क्या झेले, यहाँ से कई लड़कियां गायब हुई है। मैं आज से नहीं आ रहा हूँ देवरी में, मेरे को 24 साल हो गए हैं। जो स्टूडेंट लाइफ से मैं यहाँ पर आना शुरू किया हूँ तब से यहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर है। कुछ व्यापारी भाई है बेचारे, उनकी थोड़ी हालत ठीक है, लेकिन वो लोग भी मुगालते में, वेटिंग लिस्ट में। वो एक अंबानी का लग जाएगा यहाँ शॉप, एक गोदरेज का लग जाएगा शॉप, तो पूरी दुकानें बंद हो जाएंगी। तब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे व्यापार करने? यही आदिवासी उनसे पैसा सामान खरीदते हैं, यही आदिवासी कपड़े खरीदता है, यही आदिवासी उनसे राशन खरीदता है। जब वो तुम्हारी दुकान चलाता है तो उसको भी तो चलाना चाहिए ना तुमने। वो तुम्हारा साथ देता है तो तुमने भी साथ देना चाहिए। तुम पार्टी के साथ खड़े रहोगे अपने छोटे इंटरेस्ट के लिए, ये तो सामाजिक गद्दारी है। आप सब लोगों की, सभी नागरिकों की जवाबदारी है, जो आदिवासी है और जो गैर आदिवासी है उसकी भी जवाबदारी है। कल उसका घर नहीं हटेगा इसकी गारंटी देती क्या पार्टी? उसकी जमीन छीनी नहीं जाएंगी इसकी गारंटी देती है कोई पार्टी? नहीं देंगे। सब मुगालते में है। इसलिए इन गलत फहमियों से दूर होकर देवरी को उस चुनावी राजनीति से दूर रखो और इसको सामाजिक गठबंधन की तरफ लाओ, एक सामाजिक समर्थन की तरफ लाओ। ये हमारी सब लोगों से अपील है। सिर्फ देवरी के बारे में बोल रहा हूं। इससे सटा हुआ है गढ़चिरौली, इससे सटा हुआ है छत्तीसगढ़, नक्सलवाद से ग्रस्त है वो एरिया। ये बड़े मुश्किल से छूटा है। इसके पहले भी तो पार्टियों की सत्ता थी, क्या किए? कितने बच्चों के लिए रोजगार के साधन लाए? चलो कौन सी पार्टी बताती है कि हमने 2000 लड़कों को देवरी में नौकरी दी है, चलो हम उनके साथ हो जाएंगे। बीजेपी बोलती है, कांग्रेस बोलती है। देवरी में क्या डेवलपमेंट हुआ? कोई इंडस्ट्री आई, कुछ आई? बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ के लोग नहीं बोल पा रहे, डरे हुए बेचारे। दादा, विलास भोगर यांच्या संदर्भात मतदारांना काय आव्हान आहे? मैं विलास भोगारे पे भरोसा करो, एक पढ़े लिखे लड़का जो आंदोलन और बाकी लोगों के आम आदमी के प्रश्नों को लेकर लड़ता है। ऐसे वक्त पार्टी पे भरोसा करने के बजाय विलास जैसे कार्यकर्ताओं पे भरोसा करो, एक आम आदमी पे भरोसा करो। चलो उस पे नहीं करते तो ये जो किसान दिख रहा है आपको, उसका चुनाव चिन्ह है, किसान पे भरोसा करो। उसको, किसान को थोड़ा अच्छे से देखो, आपको बिरसा मुंडा जैसा दिखेगा, उस पे भरोसा करो। भरोसा तो करो, आपके साथ धोखा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि हमने पहले ही स्टैम्प पेपर पे विलास से लिखा के ले लिए। ये किसी कैंडिडेट से नहीं लिखा है अभी तक, लेकिन विलास ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया कि मैं कम से कम 1.5 साल के अंदर में 5000 लड़कों को, आदिवासी नहीं गैर आदिवासी बच्चों को भी मैं यहाँ पर नौकरी पे लगाऊंगा, उनके लिए रोजगार लाऊंगा। विकास ने बोला है उनको प्रशिक्षण खड़ा करूंगा। हमारी जो जमीन है कचारगढ़ की, इसको किसी भी अतिक्रमण से, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस कोई भी रहे, उससे अतिक्रमण से छोड़कर उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में, राष्ट्रीय जगह, राष्ट्रीय परिवर्तन और हमारा तीर्थ स्थल के रूप में हम उसको डेवलप करेंगे। ये विकास ने लिख के दिया। विकास ने बोला है मेरे को मिलने वाला जीत के बाद, मेरे जीतने के बाद में जो मेरे को 50,000 की निधि मिलती है, मैं सभी समाज के गरीब परिवार 10 परिवार को 5-5 हजार रुपए उनको दूंगा ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। जो इसकी निधि रहेंगी, जो इसको आमदार निधि मिलेंगी, जो नए लड़के हैं पढ़े लिखे, जिनको अभी कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मिला है, ठेकेदारी का लाइसेंस मिला है, वो लड़के को करेंगे, वो लड़के उसका काम करेंगे। और विलास नहीं करेगा। हर गांव में एक समिति बनाई जाएगी जिसमें सब धर्म संप्रदाय के लोग रहेंगे। वो समिति वहां के युवा बेरोजगारों की समिति तय करेंगी कि ये गांव में काम कौन सा होना। वो समिति ने ये नेता तय नहीं करेगा, ये हम गारंटी लिख के दिए स्टैम्प पेपर पे। आपको कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता लिख के दिया है?
ये हमने लिए, उसके बाद बिरसा ब्रिगेड उसके पीछे खड़ा हुआ। बिरसा ब्रिगेड यहाँ पर हमने इतनी बड़ी रिस्क क्यों लिए है? हम तो वैसे ही महाविकास आघाड़ी को मदद कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा कल अब बीजेपी आरएसएस के लोग भी हमको बोलेंगे अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये तो कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको भी भूख लगती है, उनके भी बच्चों की समस्या है, ये यहाँ सभी की समस्या है। हम किसी के सामने अपने आप को नीचा गिराना नहीं चाहते, कल आने वाले समय में हम जवाब दे सके लोगों को, इसलिए हमने पहले भाइयों इससे लिख के लिया और उसके बाद में हम लोगों ने इसको सामाजिक समर्थन की घोषणा की है। और ये जो मैडम आई है इतने दूर से, वो इसलिए आई है कि उसको मैं जानना चाहता था कि भाई आप उसके साथ हो या नहीं, तो उन्होंने मेरे को बताया मैं कचारगढ़ के साथ में हूँ, मैं आदिवासी समाज के लिए यहाँ पर आई हूँ, पार्टी छोटी चीज है उसके लिए। वो खुद डॉक्टर है, डॉक्टर उर्मिला मार्को, ये छत्तीसगढ़ से आई है, वो समाज की डॉक्टरी करते हैं। ये जो बच्चे टोपी लगा के बैठे हैं ये केवल एक स्टेट के नहीं, अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आंदोलन है, इस आंदोलन को सभी समाज के लोगों ने मदद करना चाहिए, ऐसी मैं सामाजिक अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। बिजली बिल के बारे में थैंक यू।